हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। आज तक बीपीएससी में जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं, ठीक है, उन सबों का निचोड़ है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की वीडियो है, ठीक है। और आपको किसान आंदोलन से सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं आज, क्योंकि बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है और किसान आंदोलन से तो एक या दो प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मुंगेर, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा, है ना। मुंगेर का बरहियात ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, या फिर जमींदारी प्रथा की समाप्ति और वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। जैसा कि आपको पता है कि जो बरहियात ताल विरोध हुआ था उसका उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी मांग कर रहे थे, ठीक है। मुंगेर के बरहियात ताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। यह आंदोलन वर्ष 1936-38 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। आपको इनका भी नाम याद रखना है, कार्यानंद शर्मा। किसके नेतृत्व में चलाया गया था? कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? ये भी आप सबको पता है कि महाजनों के द्वारा ऊंची जो ब्याज दर ली जा रही थी उसको कम करने के लिए, ठीक, ये था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का स्थायी रूप से कर्जदार होना। भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत, घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र उनके हस्ताक्षर करवाना और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों का अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। ठीक, आप इसको पढ़ना चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? एका आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है, ठीक, आपको इसको तो याद करना ही है। एका आंदोलन जो हुआ था वह हुआ था अवध में, ठीक। एका आंदोलन कहाँ हुआ था? अवध में हुआ था, ठीक। और इसका एक्सप्लेनेशन इधर है। वर्ष 1921 से 22 में अवध के किसानों ने एका आंदोलन चलाया। यह आंदोलन हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी एवं सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। एका आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पारसी थे, ठीक है, मदारी पासी। ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। एक आंदोलन नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में हुआ, ठीक। ये हुआ था किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। प्रतापगढ़ आपको कहाँ पता ही कहाँ है? यूपी में है। तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में ये नाई धोबी बंद चलाया गया था। अगर आप इसका ये देखें एक्सप्लेनेशन तो देख सकते हैं। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति देना पड़ता था? ये तो तवान था, ठीक है, जो कि 3 कट्ठिया पद्धति कम से कम 3/20 भाग पे आपको नील की खेती करना था, उसके लिए चलाया गया था, ठीक। तो आपको याद रखना तवान। इसको 3 कट्ठिया पद्धति भी कहते हैं, जिसको गांधी जी ने ख़त्म किया था 1917 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अभी हम लोगों ने पढ़ा एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, और ये किसने किया था? आपको पता है किसने किया था? बताए फटाफट। एक आंदोलन जैसे यहाँ पे भी है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि केंद्र इसका था हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर, ठीक। चलिए, स्वामी सहजानंद का संबंध था।
आपको पता है स्वामी सहजानंद का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है किसान आंदोलन में। उनका किससे था? तो बिहार के किसान आंदोलनों के साथ था। ठीक है, चलिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? ये किया था स्वामी सहजानंद ने। बिहार में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है स्वामी सहजानंद की, तो इनको आपको याद रखना है। और एग्जाम में बार पूछा भी जाता है सहजानंद से एक क्वेश्चन। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे स्वामी सहजानंद दिन में से किससे संबंधित थे? तो आपको पता ही है बिहार में किसान आंदोलन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने पढ़ा बिहार में किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। फिर से दे रहा है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था, क्या नाम था? हुंकार। ठीक है, आपको याद रखना है, हुंकार इनका नाम था पत्रिका का जो इन्होंने किया था। इनमें से कौन सा बिहार किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद आपको पता है बिहार से ही संबंधित थे और ये 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या थे? अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री। ये पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 2 या 3 में। ठीक है, किसान नेता मोतीलाल तेजवान संबंधित हैं, किससे हैं? ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, किसान क्या करे किसने लिखी? ठीक, तो अगर आपको कोई ऑप्शन ना समझ आए तो स्वामी सहजानंद लगा सकते हैं, वही इसका आंसर है, किसान क्या करे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित की गई? ठीक, तो स्वामी सहजानंद। बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित की गई? तो स्वामी सहजानंद। इनका योगदान बिहार में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, इसलिए इनको बार बार पूछा जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद। ठीक, अब देख सकते हैं कितने महत्वपूर्ण है ये। अधिकतर बीपीएससी प्री में, ठीक है, और टीआरई में भी पूछा हुआ प्रश्न है ये, तो बीपीएससी का ही एक तरह से देखा जाए तो फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक, तो आपको भी फेवरेट क्वेश्चन को अच्छे से याद करके रखना पड़ेगा जो बीपीएससी हमेशा पूछता है। अखिल भारतीय किसान